हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने के जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 शुरू करेंगे, उसके बेसिक्स करेंगे और हम लोग आज उसके प्रैक्टिस सेट को खत्म कर देंगे पूरा। और उसके बाद बचेगा सिर्फ प्रॉब्लम सेट, उसके सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग इसको चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। हम लोग ने चैप्टर में 5.1 में क्या सीखा था? रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में सीखा था। क्या सीखा था? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम को हम लोग जानते हैं क्या आने वाला है, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या असल में आने वाला है। जैसे एक कॉइन उछालता था मैं, तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? कॉइन उछालने पे हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये आपको पता है। लेकिन मैं कॉइन उछालने के बाद आप क्या गारंटी ले सकते हो हेड ही आएगा? नहीं, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ते। अगर आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को सेट फॉर्म में लिख दिया तो उसको हम लोग क्या बोल देते थे? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में मैं कोई कंडीशन लगा दूं और उसको मैं एक सेट फॉर्म में लिख दूं, उसको हम लोग क्या बोल देते थे? इवेंट बोलते थे। ये 5.1 में किया था, ये 5.2 में किया था, ये 5.3 में किया था। आज 5.4 में हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं और हम लोग ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर जो भी इवेंट का नाम है वो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग। ऐसे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने बोला गया अगर आपको किसी भी इवेंट की, इवेंट को अभी मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, चलो नाम दे देते ए। कोई इवेंट ए दिया था और आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोला जाए तो आप उसको कैसे दिखाओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू, अब कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सेट इवेंट ए कितने सैंपल पॉइंट्स है उसके अंदर, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हो? कोई इवेंट ए की ना, तो इसको कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए, है ना, एन ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, तो एन ऑफ एस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। अगर मान लो आप बोल रहे भाई इवेंट ए नहीं इवेंट बी के लिए चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, है ना, सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट है वो नीचे। एक एग्जांपल से समझते हैं क्या? चलो एक एग्जांपल से, बस ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। चलो एक एग्जांपल दिया है, मुझे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड। क्या बोला गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग मतलब हम लोग को दो इवेंट दिए हैं, नाम नहीं दिया, इस बार हम लोग को नाम नहीं देना। चलो देखते हैं। जब एक कॉइन टॉस करेगा, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालने बोला जाए तो सबसे पहले आप लिखोगे सैंपल स्पेस। क्या लिखोगे? सैंपल स्पेस। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखने बोला नहीं है, फिर भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ when आएगा ना, when one coin is tossed। जब एक कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा जब एक कॉइन को टॉस करते हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हाँ या ना, ये दो आ सकते हैं। तो अब बताओ मुझे सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस कितना होगा? सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना होगा? आप बोलोगे 2, है ना, 2 ही ना, देखो दो एलिमेंट है ना, एक दो ही सैंपल पॉइंट्स है। उसके बाद अब मुझे मेन क्वेश्चन पे आना है। अब मुझे इवेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? देखो पिछले एक्सरसाइज में आपको दे देता था इवेंट ए गेटिंग हेड, ऐसा दे देता था। इस एक्सरसाइज में आपको दिया नहीं, आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा लेट इवेंट ए को मैं क्या मान रहा हूं? गेटिंग
हेड, लेट इवेंट ए बी गेटिंग हेड, ऐसा भी लिख सकते हो। इवेंट ए को मैंने मान लिया गेटिंग हेड। अब ए माना है ना, तो ए इज इक्वल टू, बताओ ए में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, हेड आना चाहिए, हेड तो एक ही है ना, तो हेड। अब बताओ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए में कितने सैंपल पॉइंट्स है, कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 1 है ना। लेकिन ये तो अब हो गया हमारा इवेंट और उसके सैंपल पॉइंट्स का नंबर। अब मुझे बोला गया इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इस क्वेश्चन की आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी। अगर ए इवेंट है ना, तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, है ना, या n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस। जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उसी का नंबर ऊपर रहेगा और नीचे हमेशा सैंपल स्पेस रहेगा जब भी प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, आसान है। चलो n ऑफ ए क्या आया तुम्हारा, 1 आया, तो 1 अपॉन n ऑफ एस, सैंपल स्पेस कितना था, 2, 1 अपॉन 2। अब ये हो गया हमारा पहले का आंसर। कितना आसान है ना, यहां तक तो आप पिछले एक्सरसाइज में करते आ रहे थे, बस एक स्टेप है, ये फॉर्मूला याद रखो, आंसर आ रहा है डायरेक्ट। सेकंड वाला बोला है लेट, उसको बी इवेंट बना लेते हैं, इवेंट बी क्या बोल देंगे हम लोग, गेटिंग जल्दी बोलो, गेटिंग टेल। अब बी नाम दिया ना, तो बी इज इक्वल टू, बी में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, टेल आना चाहिए, तो टेल लिख दिया, है ना, टेल लिख दिया। कितने एलिमेंट है इसके अंदर या कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, जल्दी बोलो, 1। कितने हैं, 1। अब मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया, इवेंट हो गया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी हो गया। अब मुझे निकालना है बी की प्रोबेबिलिटी, टेल आने के चांसेस क्या क्या हैं। देखो यहां जो भी इवेंट उसी का नंबर, जो भी इवेंट उसी का नंबर, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस। हमेशा देखो नीचे सैंपल स्पेस का ही नंबर रहता है ना। अब मुझे बताओ एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, 1 अपॉन एन ऑफ एस में कितने एलिमेंट है, जल्दी बताओ, एन ऑफ एस में कितने एलिमेंट है, 2। देखो ना भाई, है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी कितना आसान है। तो चलो प्रैक्टिस सेट शुरू करते सीधा। चलो प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, कितने कॉइन को टॉस कर रहे, 2 कॉइन को टॉस कर रहे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। देखो इवेंट दिया है, 2 इवेंट दिया हम लोग को, एक ये पीछे क्वेश्चन की तरह है। इस बार, पिछली बार क्या था, 1 कॉइन टॉस किए थे ना, अभी इस बार कितने कॉइन को टॉस कर रहे, 2 कॉइन को टॉस कर रहे, 2 कॉइन को टॉस कर रहे। मैं क्या बोला, जब भी प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालने बोले, सबसे पहला काम आपको क्या लिखना है, सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन लेट एस बी द सैंपल स्पेस है ना। व्हेन, पीछे क्या लिखे थे, 1 कॉइन ना, इस बार लिखेंगे 2 कॉइन्स, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, 2 कॉइन को जब टॉस कर रहे, तो सैंपल स्पेस में जब 2 कॉइन टॉस होता है तो क्या क्या आते थे, देखो दोनों हेड आ सकता है, या एक हेड एक टेल आता था, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आता था, या तो दोनों पे क्या आ जाते थे, टेल। इतनी पॉसिबिलिटीज होती थी। मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि हम लोग ने पीछे 3 एक्सरसाइज किया है, हम लोग ने इसको अच्छे से सीखा है। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बताओ क्या कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4, कितने हैं, 4। अब हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब हम लिखेंगे इवेंट क्या बोला, चलो सबसे पहले इवेंट को इस बार नाम नहीं दिया, पिछले एक्सरसाइज में बार बार बोल रहा हूं नाम दिया था, इस बार हम लोग नाम अज्यूम करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, नहीं तो लेट ए मत लिखो, लेट इवेंट ए, पीछे जैसा किया वैसी करेंगे, इवेंट ए क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट आया, याद करो एटलीस्ट का मतलब क्या था, 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या था, जल्दी बताओ, एटलीस्ट का मतलब क्या था, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो एक इवेंट बनाया मैंने ए,
मुझे क्या बोले, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो चाहिए। कितना, एक हेड, एक हेड चाहिए। दो आएगा तो नहीं चलेगा, चलेगा, दो भी चलेगा, तीन भी चलेगा, चार भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो अभी दो ही तक है हेड, है ना। देखो यहाँ पे आया मैं एटलीस्ट वन हेड, हाँ इधर एक भी हेड है क्या, हाँ है, तो ये लिख सकता हूं। यहाँ पे देखो हेड एक है, हाँ चलेगा ये भी, यहाँ पे भी एक हेड है, चलेगा। ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, इधर एक भी हेड है क्या, नहीं, एटलीस्ट मतलब कम से कम, पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था एटलीस्ट मतलब कम से कम। अगर ऐसा इवेंट दिया है जिसमें बोल दिया जाए एटलीस्ट वन हेड या एटलीस्ट टू हेड, तो कम से कम उतने चीज तो चाहिए। अगर एटलीस्ट टू बोल दे तो कम से कम दो, एटलीस्ट फोर बोल दे तो कम से कम फोर, तीन नहीं चलेगा, ठीक है। अब मुझे बता दो सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ ए का, एन ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब सैंपल पॉइंट्स इन ए 1 2 3, 3 है, कितने हैं 3। अभी हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, हर एक इवेंट का क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या होगी प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ इवेंट ए है तो उसका ही सैंपल पॉइंट्स है ना, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अब बताओ एन ऑफ ए कितना दिया है 3, एन ऑफ एस कितना दिया है 4, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ए का क्या आया, जल्दी बताओ, 3/4, ये हो गया हमारा ए का, किसका हो गया, ए का। अब हम लोग निकालेंगे बी का, तो बी है, बी इवेंट मतलब सेकंड वाला करेंगे, लेट इवेंट बी क्या मानेंगे, गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो बी में कौन से एलिमेंट आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट दिख रहा है मुझे, देखो इसमें एक भी हेड नहीं चाहिए, यहाँ तो दो हेड है, यहाँ पे एक हेड, यहाँ एक हेड, यहाँ एक भी हेड नहीं है, तो कौन सा आएगा, टेल वाला, है ना। अब एन ऑफ बी बता दो, सैंपल पॉइंट्स इन बी, मतलब कितने एलिमेंट है इसमें, एक, और नीचे सॉरी नीचे कहाँ है, ये हो गया हम लोग का एन ऑफ बी, है ना। अब मुझे निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, जल्दी बोलो, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। अच्छा एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, एक, और एन ऑफ एस में कितने एलिमेंट है, जल्दी बोलो, एन ऑफ एस में कितने एलिमेंट है 4, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया 1/4, है ना। अच्छा अब मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक काम करो, कितने इवेंट दिए थे यहाँ पे, 2 इवेंट दिए थे, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपने निकाला। एक काम करो, दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दो, प्रोबेबिलिटी ए की प्लस प्रोबेबिलिटी बी की, है ना, प्लस कर दो। ए की कितनी आई थी 3/4 आई थी, प्लस बी की कितनी आई थी 1/4 आई थी, है ना। फ्रैक्शन प्लस करने आता है ना, देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोगों को कुछ टेंशन नहीं, एक बार लिख लिए 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है 4, 4/4 क्या होता है 4, और 4/4 क्या होता है हमारा 1, क्या होता है 1। इसका मतलब जितने भी इवेंट दिया जाए, इन दोनों के इवेंट को जब हम लोग ने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया 1, ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आया 1। इसका मतलब आपको एक इवेंट दे, 2 इवेंट दे, 4 इवेंट दे, 5 इवेंट दे, कितने भी इवेंट दे, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उसका जब सम करोगे, आप उसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उन दोनों लोग का सम करोगे, वो इवेंट्स का सम करोगे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 1। अगर 1 नहीं आ रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी का इवेंट है ही नहीं, वो प्रोबेबिलिटी गलत है ना। ठीक है, समझ में आया, मतलब हमेशा 1 आना चाहिए, हमेशा 1 आना ही चाहिए, ठीक है। चलो इसी के रिलेटेड आपके प्रॉब्लम सेट का एमसीक्यू भी है, ठीक है, करेंगे जब तब मैं आपको दिखाऊंगा। चलो अगला सम, पहला सम आसान था। अब क्या बोला है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड, कितने डाइस रोल किए 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। 3 क्वेश्चन दिए, ये थोड़ा लेंथी सम है, इसको ध्यान देना अच्छे से। मुझे कितने डाइस को रोल किया है 2 डाइस को रोल किया है, 2 डाइस को जब भी रोल करता था तो सैंपल स्पेस क्या क्या आता था, देखो याद है क्या, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, थोड़ा स्पीड में तुम लोग भी लिखो, 2 6, साथ साथ में लिखते चलो, 3 1 3 2 3 3 3 4
3 5 3 6 4 1 4 2 5 1 5 2 4 3 5 3 4 4 5 4 4 5 4 6 5 5 और 5, बहुत ज़्यादा घाई में चल रहे हैं हम लोग की ट्रेन। 5 6 और ये क्या, ये ट्रेन पहुंच पाएगी? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अच्छा ये मैंने लिखा क्या? ये मैंने लिखा है सैंपल स्पेस, क्योंकि मैंने बोला है जब भी प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालने बोले सबसे पहला काम सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस लिख लिया, सैंपल पॉइंट्स कितने थे इसके अंदर याद आ रहा है क्या? काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 6 इधर 6 6 12 30 18 24 30 36, कितने आते हैं? 36। सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस में कितने आते हैं? 36 आते हैं, 36 आते हैं। फिर बता रहा हूँ 36 आते हैं, हमारा ये हो गया। अब इवेंट ए, पहला क्वेश्चन मतलब इवेंट ए, तो हम लोग बोलेंगे लेट इवेंट ए। इवेंट ए में क्या आएगा जल्दी बोलो? इवेंट ए में आएगा सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। यार सेम क्वेश्चन 5.3 में था। सम ऑफ द डिजिट मतलब इन दोनों डिजिट या इन दोनों कोई भी इसमें मैं मान लेता हूं अभी के लिए क्या, इन दोनों डिजिट को जब आप सम करोगे तो कम से कम 10 आना चाहिए। सम करने पे आंसर आपका 10 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है ना? ये क्वेश्चन है आपका, लिखोगे यहाँ पे लेट इवेंट ए द सम ऑफ, है ना, क्वेश्चन जो है सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10 आना ही चाहिए। तो ए इवेंट में क्या क्या आ सकता है जल्दी बताओ? कोई भी दो नंबर का सम करने पे 10 आना चाहिए। देखो 2, 4, 6 होता है, 10 नहीं हो रहा है, कम से कम 10 चाहिए ही। एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट का मतलब समझते ही आपको, है ना? क्या 4 + 4 नहीं, 8 4 + 5 नहीं, 4 + 6 देखो आया 4, 6 हम लोग लिख सकते हैं 10 होता है, आया ना? और क्या हो सकता है? 5, 6। अरे बोलोगे भाई 5, 6 तो 11 हो रहा है, 10 नहीं हो रहा है। भाई वहां ध्यान दो, एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 10। 11 चलेगा, 12 भी चलेगा, 13 भी चलेगा, लेकिन 13 आएगा भी क्या देख लेते हैं। 5 + 6 हो गया, देखो 6 + 4 है ना, 6, 4 मतलब 10, और 6, 5 6 + 5 11 होता है, ये भी चलेगा। 6, 6 भी चलेगा, 12 होता है। देखो 5, 4 क्यों नहीं लिखा? 5, 4 5 + 4 9 होता है, 10 होता है क्या? नहीं, 10 से कम नहीं चलेगा, 10 से ज्यादा चल जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। अच्छा अब इवेंट ए की पॉसिबिलिटीज बता दो। पॉसिबिलिटीज का मतलब पता है? पॉसिबिलिटीज, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी बता दो भाई। प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूं। ए की इवेंट की निकाल रहे तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ बी, नहीं भाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है हमारा? 6। एन ऑफ एस कितना है हमारा? 36, है ना? देखो दोनों 6 की टेबल में जाते हैं, ये 6 1 जा और 6 6 जा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/6, 1/6। समझ में आया? तो इसको मैं साइड में कर लेता हूं, है ना? इसको आप एकदम अच्छे से समझदारी से देख के समझ लेना, ठीक है? चलो अब सेकेंड इवेंट की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हम पहुंचे दूसरे इवेंट पे। दूसरे इवेंट का नाम क्या दे देंगे? लेट इवेंट बी। इवेंट बी क्या बोला है? इवेंट बी बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। क्वेश्चन क्या लिखोगे? लेट इवेंट बी, क्वेश्चन नहीं मतलब लेट इवेंट बी द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट है नहीं, इज 33 होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख लोगे जैसे मैंने पीछे एग्जांपल्स में भी बताया। तो बी में क्या क्या इवेंट आएंगे जल्दी बताओ? बी में कोई ऐसा नंबर प्लस करो जो 33 है। भाई सबसे बड़ा नंबर यही है ना, 6, 6 + 6 तो 12 होता है, 12 से कुछ बड़ा आएगा ही नहीं इसको प्लस करने पे। तो बी क्या रहेगा? एकदम खाली। तो बी की प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, एन ऑफ बी बता दो, सॉरी एन ऑफ बी मतलब सैंपल पॉइंट्स इन बी। एक बी है क्या? नहीं, तो 0। अब इसकी प्रोबेबिलिटी तो इजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं तो यहाँ पे एन ऑफ बी
अपॉन एन ऑफ एस। देखो ये क्या आ जाएगा 0 अपॉन 36, को यहाँ पे 36 मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आया? यहाँ क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ रहा है हम लोग का, इक्वल टू 0। समझे क्या हीरो? चलो लास्ट इवेंट, अब आखिरी इवेंट क्या बोलता है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पे जो डिजिट है इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। फर्स्ट डाई पे जो भी इवेंट है, पहले इवेंट लिख लेते हैं, लेट इवेंट सी बी क्या, द सम ऑफ द सॉरी द डिजिट ऑन द अपर डाई, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। फिर सी के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, मतलब बोल क्या रहा है कि जो पहला डाई है ना आपका, जैसे ये पहला डाई होता है, ये दूसरा डाई होता है ना, तभी तो लिखे हम लोग ने। देखो ये जो 1,1 आप लोग लिखे हो, पहला डाई दूसरा डाई है ना, तो इन दोनों में बोल रहा है कि पहले डाई पे जो भी नंबर आएगा वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए। देखो 1,1 1,2 ये सब में देखो पहला डाई छोटा है यार बार, देखो इधर छोटा है, इधर तो बराबर था, इधर देखो 2 बड़ा होता है ना, तो सेकंड डाई वाला बड़ा नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये पहली लाइन का तो चलेगा नहीं। देखो ये चलेगा क्या 2,1, हाँ देखो पहले डाई पे 2 है, दूसरे डाई पे 1 है, तो 2 बड़ा होता है 1 से, है ना, तो 2,1 2,1, ये 2,2 ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। देखो ये वाला चलेगा क्या 3,1 3,1, क्या 3,2 चलेगा, हाँ चलेगा, देखो 3,2 3,3 नहीं चलेगा। फिर आते हैं हम लोग सीधा 4 वाले पे, 4,1 4,2 4,3 भी चलेगा, देखो पहले डाई पे बड़ा है, 4,4 नहीं चलेगा। फिर 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 नहीं चलेगा, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 भावनाओं में बह गए, 6,5 6,6 हो गया। और 6,6 लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते भाई, ये बराबर हो गया, बड़ा चाहिए हम लोग को, सिर्फ क्या चाहिए, बड़ा चाहिए पहले डाई पे। देखो सब सही लिखा है क्या, मैंने सही लिखा है क्या, हाँ सब सही है। गिन लेते हैं कितने सैंपल, बताओ एन ऑफ सी कितना आएगा, एन ऑफ सी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना आएगा 15। एन ऑफ सी कितना आया हमारा 15 आया। अब एन ऑफ सी आ गया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। अब इन लोगों को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, एन ऑफ सी कितना है हमारा 15 है, एन ऑफ एस कितना है हमारा 36 है, 36। इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 2 जा 6 5/12 5/12, तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 5/12, है ना। तो ये सम थोड़ा बड़ा था क्योंकि इसमें 2 डाइस को रोल करना था। देख लो इसको अच्छे से, समझा है क्या, एकदम मस्त आसान था, समझा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, 15 टिकट एक बॉक्स के अंदर, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। हर कार्ड पे, कार्ड है क्या, टिकट है, हर टिकट पे नंबर लिखा है 1 से लेके 15 तक। 1 लिखा है, दूसरे टिकट पे 2 लिखा है, तीसरे पे 3 लिखा है, चौथे पे 4, ऐसे 15वें पे 15 लिखा है, ऐसे नंबर लिखे है ना। अ टिकट, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक टिकट निकाला गया बॉक्स में से, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोस एन इवन नंबर। मतलब आप जब बॉक्स के अंदर से टिकट निकाले, जैसे चिट्ठी निकालते हैं, चोर चिट्ठी खेलते हैं ना आप लोग, उसमें चोर पुलिस राजा रानी ऐसी कुछ होता है ना, वैसे आप चिट्ठी निकाले, जब उसमें नंबर खोले तो क्या आना चाहिए, पहला इवेंट बोला है इवन होना चाहिए, पहला इवेंट बोला है कि जब आप चिट्ठी निकालो तो इवन नंबर होना चाहिए। दूसरा इवेंट बोला है कि शोस अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब आप जब टिकट निकालोगे तो उसमें जो नंबर आएगा वो 5 के टेबल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। चलो सबसे पहला काम सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में नंबर क्या क्या आएंगे 1 2 3, क्योंकि 15 तक टिकट है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 टिकट है, 15 नंबर से मैंने लिख लिया, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बता दो कितने आएंगे, 15 आएंगे, 15 नंबर है ना, तो सैंपल पॉइंट्स कितना आने वाले 15 आएंगे। अब
इवेंट ए बना लेते हैं, 2 इवेंट बनाने के लिए, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दिया है। लेट इवेंट ए इवेंट क्या है हम लोग का, इवेंट ए बोलता है कि शोस एन इवेंट नंबर्स, शोस एन इवेंट नंबर निकलना चाहिए जो टिकट आप निकालोगे, तो उसको ए नाम दिया। अच्छा, इसके बीच में इसमें इवेंट नंबर कौन कौन से, देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है ना। इधर से लेके इधर तक में इतने इवेंट नंबर्स थे मेरे पास। अब एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए मतलब सैंपल पॉइंट्स इन ए 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा 7। अब क्या निकालना है आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट्स इन ए अपॉन सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू एन ऑफ ए कितना आया 7, एन ऑफ एस कितना है 15, तो प्रोबेबिलिटी ए की आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/15, आसान था, 7/15 आ गया पहला। अब दूसरा निकाल लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, इवेंट बी। लेट इवेंट बी क्या बोला हम लोग को, इवेंट बी बोला है कि शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। आप यहाँ पे एकदम सेम टू सेम लिखना उसी को। उसके बाद b इज इक्वल टू, b में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बोल रहा 5 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 5 का मल्टीपल मतलब 5 की टेबल आनी चाहिए, 5 10 और 15 तीन ही नंबर है। 5 की टेबल में 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है। इसके अलावा अगर कोई है तो मुझे कमेंट में बता देना। इसके अलावा 0 है तो नहीं, लेकिन 0 बहुत लोग अभी कमेंट में कमेंट कर देंगे, 0 नहीं लिख सकते क्योंकि इसके अंदर 0 है ही नहीं। एन ऑफ बी कितना आएगा, एन ऑफ बी कितना आएगा 3, 1 2 3 है ना। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ बी 3 दिया है, एन ऑफ एस कितना दिया है, टोटल एन ऑफ एस कितना है 15। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 है ना। सॉरी मैं 5 से क्यों डिवाइड कर, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इसका आंसर क्या आएगा 1/5 समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोग का आया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पहले लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है, समझ गया। एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर आपने इवेंट बनाया और इवेंट का क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो एकदम आसान है। अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन बोला है अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 2 3 5 7 9 है ना। हम लोग को 2 डिजिट नंबर बनाना है, किससे, कौन सा डिजिट यूज करना है, 2 2 3 5 7 9 है ना। विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिंग मतलब उसको रिपीट नहीं करना है। अगर मैंने 2 लिखा तो दूसरा नंबर 2 नहीं हो सकता है ना, 3 चलेगा। देखो ऐसा 22 ये रिपीट हो रहा है, 33 रिपीट हो रहा है, इसमें 3, 55 में देखो 5 रिपीट हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा है ना, ये नहीं चलेगा। चलो सबसे पहला काम लेट, अच्छा मैंने पीछे क्वेश्चंस में लिखा नहीं है, तुम लिख लेना। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है। एस को हम लोग क्या मान लिए, सैंपल स्पेस। तो S इज इक्वल टू, सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकते हैं बताओ। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर बनाओ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 3 5 7 और 9। इसका यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाने। देखो 2 से शुरू करते, 23 है ना, 23 25 27 29, हाँ या ना, देखो ना यार 23 25 27 29 22 भी बनता, लेकिन 22 क्या है, रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, इधर पे लिख लिए 23 25 27 और 29। अब 3 से शुरू करते हैं। देखो 32 33 नहीं चलेगा, 35 37 39। अब 5 से चलते हैं, 52 53 55 और 57। अच्छा सॉरी 55 नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग नंबर है ना। 53 55 नहीं चलेगा, 57 और 59, ठीक है। अब 7 से शुरू करते हैं, 72 75 72 है, 73 भी है, सॉरी मैं नंबर ध्यान नहीं दिया, 73। अब यहाँ लिख लेता हूँ 75 और 79, फिर 92 77 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 77 में 7 रिपीट हो रहा है। 92 93 95 97 99 नहीं चलेगा, हो गया हम लोग का यहीं तक था, ठीक है।
ये हमारा क्या हो गया सैंपल स्पेस, इसका यूज करके मैंने 2 डिजिट नंबर बनाया। 2 डिजिट नंबर आपको बनाने आते ही होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं एन ऑफ एस में, काउंट करो 1 2 3 4, 4 इसमें होंगे 1 2 3 4 8 11 12 सॉरी 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं 20 है, कितने हैं 20 है। तो अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इवेंट क्या दिया है, लेट इवेंट ए, अच्छा इवेंट ए में बोला क्या, चेक कर लेते हैं। इवेंट ए में बोला है एन ऑड नंबर, क्या होना चाहिए इवेंट ए, एन ऑड नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर, नंबर का एनो डॉट लिखते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। चलो इवेंट ए क्या है हम लोग का, क्या क्या एलिमेंट है इसमें बताओ, इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ऑड नंबर बताओ, देखो 23 25 27 29 32 इवन हो जाता है ना, 35 37 39 52 देखो इवन हो जाता है ना, 52 इवन। तो 53 57 59 देखो 72 इवन है, तो 73 75 77 नहीं हो सकता 79, और कौन सा है 79 हो गया, 92 तो इवन हो जाएगा, 92 इवन हो जाएगा, तो 93 95 97, इतने हम लोग के क्या मिल गए, ऑड नंबर, क्या मिल गए, ऑड नंबर। ये हम लोग को ऑड नंबर मिले। अब एन ऑफ मतलब एलिमेंट बताओ इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने एलिमेंट है इसमें 16, कितने हैं 16 है। अब प्रोबेबिलिटी बता दो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 16, एन ऑफ एस कितना है 20। इसको फर्दर डिवाइड कर सकते क्या, हाँ देखो दोनों 4 की टेबल में आते हैं क्या, 4 4 जा 16 4 5 जा 20, हाँ आते, 4 4 जा 16 4 5 जा 20, तो हमारा आंसर क्या आया 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, यह हमारा पहला इवेंट हो गया। चलो इसको छोटा कर देता हूं मैं, चाहिए तो आप इसको देखो लिख लो, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है हो गया। चलो अब इसको मैं छोटा कर देता, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको दिख जाए। चलो अब इवेंट बी के बारे में कुछ देख लेते हैं, इवेंट बी क्या बोले, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला इसमें, सेकंड क्वेश्चन को हम इवेंट बी बोल देंगे, आपकी मर्जी है कुछ भी नाम दे सकते हो हम लोग, लेट इवेंट बी सी डी कुछ भी दे दो, बी दिया करो क्योंकि कॉमन है, नाम चलते रहता है यही। इवेंट बी क्या है, मल्टीपल ऑफ फिर से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मल्टीपल ऑफ 5 के टेबल में आना चाहिए, 5 के टेबल में आना चाहिए, मतलब इसको बी नाम दियो ना, तो बी इज इक्वल टू, बी में क्या क्या आएगा जल्दी बताओ, 5 के टेबल वाला कौन कौन सा है जल्दी देखो, 25 5 के टेबल में आता है, 35 5 के टेबल में आता है, और कोई है, हाँ 75 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में कोई भी नंबर आता है तो क्या चेक करना चाहिए, उसके आखिरी डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 95 भी आता है, तो मुझे 4 ही दिखे, 25 35 75 और 95, ये 4 ही दिखे। तो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 कितना आ गया 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जरा बता दो तो मुझे, प्रोबेबिलिटी मतलब, अरे एन ऑफ ए क्यों लिख दिया भाई, नींद में क्या, नहीं, एन ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए, नहीं एस, एन ऑफ एस इक्वल टू एन ऑफ बी कितना है 4, एन ऑफ एस कितना आया था भाई 20 आया था, 20 आया तो 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया, बी कितना आया 1 अपॉन 5, कितना आया 1 अपॉन 5, समझ में आया, आसान क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन खत्म, अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन पे चलते, चलो आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, प्रॉब्लम सेट को छोड़ गया। क्वेश्चन क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन, आखिरकार कार्ड का एक क्वेश्चन आया, तो अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज एस। कार्ड के बारे में कुछ याद है कि नहीं याद है भाई, याद है ना 5.1 में हम लोग ने किया था, कार्ड में 52 कार्ड्स होते थे है ना, जिसमें से 26 रेड 26 ब्लैक होते थे,
26 रेड में हार्ट आता था, डायमंड आता था। हार्ट कितना होता था 13, डायमंड कितना होता था 13। आपके बुक में चार्ट है, उसको खोल के देखो जल्दी। 5.1 से पहले है शायद, हाँ, और 5.1 से पहले या बाद में कहीं तो है, वही है, 5.1 से पहले ही है। फिर ब्लैक में, ब्लैक कार्ड में जो 26 ब्लैक थे उसमें क्लब आते 13 और स्पेड आते 13, तो टोटल 52 हो जाते। 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब, चारों को मिलाओगे तो कितना हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। अब हर कार्ड में, हार्ट में भी, डायमंड में भी, हार्ट में, डायमंड में, स्पेड में और क्लब में, है ना, HDFC, HDFC का उल्टा कर दो, HDFC, है ना। यहाँ पे देखो 13 कार्ड इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, है ना। इसमें कुछ कार्ड ऐसे होते थे, एक एस होता था, किंग होता था, क्वीन होता था और एक जैक होता था। सेम इसमें एस, किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक। मैं फिर से रिवाइज करा दिया एक तरफ से, एस, किंग, क्वीन, जैक, ये चार चार होते थे। अच्छा, पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रोबेबिलिटी जब तुम कार्ड निकालो तो वो एस होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो एस कितने टोटल, 1 2 3 4, कितने एस है टोटल, 4 एस है ना। एस कितने टोटल 4 है। तो अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एस 4 है, चलो कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन, आसान है, समझ में आया ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्ड क्या होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए, मतलब जो भी कार्ड निकालो वो क्या होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। स्पेड टोटल कितने हम लोग के पास 13 है, कितने हैं 13। चलो ये क्वेश्चन को मैं लिख के करता हूँ ना, तब तुमको समझ में ज्यादा आएगा। चलो सबसे पहला काम, सैंपल स्पेस को हम लोग बोल देते हैं लेट एस बी द सैंपल स्पेस, है ना। अब पूरा सैंपल स्पेस तो लिख नहीं सकते 52 तक, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट सैंपल पॉइंट लिख देते। कितने सैंपल पॉइंट आएंगे, 52 कार्ड्स होंगे ना भाई, कितने कार्ड्स होंगे 52। ये क्वेश्चन कंपलसरी लिख लिख के करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब लेट इवेंट बना लेते डायरेक्ट, अब मतलब ये छोटा भी है लेकिन थोड़ा दिमाग वाला है। इवेंट ए को क्या बोलते थे, द कार्ड बी एस, लेट इवेंट ए द कार्ड बी एन एस, कार्ड क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एस, एस होना चाहिए। तो ए में एस कितने हैं, एस कितने हैं 4 है, बार बार 4 बार एस लिखोगे क्या, 4 एस है ना। पूरे 52 कार्ड्स में थे कितने एस थे, मैं यहाँ पे अभी जब लिखा था तो 4 थे, एक हार्ट में, एक डायमंड में, एक क्लब में और एक स्पेड में। ये चारों में एक एक एस होता है, तो एन ऑफ ए डायरेक्ट लिख दो। एन ऑफ ए कितना हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट 4, क्योंकि ए बताता है एस और हम लोग बैठ के 4 बार एस तो लिखेंगे नहीं। तो अब हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए की, बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। कितने बार लिख चुके हैं फॉर्मूला, अब तो दिमाग में बैठ ही गया होगा। एन ऑफ ए आया 4, एन ऑफ एस आया 52, है ना। 4 की टेबल में 4 तो आता है, 52 आता है क्या, बोले भाई 4 10 40 तक ही होता है, 52 हमको नहीं पता। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, 52 डिविजिबिलिटी एक नाम का चैप्टर था, अभी पढ़े होगे ना, चलो यूज करो उसको। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 3 जा 12। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया हम लोग का 1/33। क्या हो रहा है मुझे, कुछ भी बोलते जा रहा हूं मैं तो। चलो लेट, अब बी वाला, लेट इवेंट बी द कार्ड इज अ स्पेड, द कार्ड इज अ स्पेड होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। मैं डायरेक्ट एन ऑफ बी लिखूंगा, मुझे बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बी में क्या क्या आएंगे, देखो कितने नंबर ऑफ बी, स्पेड कार्ड कितने होते थे, जल्दी रिकॉल करो, क्या थे दिमाग में से निकल गया, हाँ 13 थे, कितने थे 13, है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने आएंगे, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितने हम लोग के 13 है, एन ऑफ एस कितना हम लोग का 52 है। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, है ना। 13 की टेबल याद है ना, नहीं याद है तो याद कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया हम लोग का 1/4। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। क्या हो गया, एकदम खत्म। तो कैसा लगा लेक्चर, मजा आया। लेक्चर को एकदम अच्छे से देखना, सॉल्व करके लिखते लिखते चलना। ये चैप्टर बहुत ही मस्त था, बहुत आसान भी था,
है ना। तो इसको एकदम अच्छे से सॉल्व करना। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रॉब्लम सेट लाएंगे, या तो हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे प्रॉब्लम सेट, कुछ दिनों बाद आपको इसका प्रॉब्लम सेट मिल जाएगा, या तो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, अगर टाइम लगा तो कुछ दिनों में डायरेक्ट फटाफट इसका मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और अगला कौन सा चैप्टर होगा पहले मुझे कमेंट में बता देना, कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करें, ठीक है। थैंक यू।